हेलो स्टूडेंट्स, अभी लास्ट लेक्चर में अपन ने स्टार्ट किया था एप्लीकेशंस ऑफ बायो एंड सेवार्ट्स लॉ। बायो तथा सेवार्ट के जो नियम थे उसके अनुप्रयोग अपन ने स्टार्ट किए थे। एक सर्कुलर लूप के सेंटर पर निकाला था और आर्क की वजह से निकाला था। आज उसके आगे का काम अपन करते हैं। तो आज अपना जो टॉपिक अपन पढ़ना है वो है धारावाही वृत्ताकार लूप की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमको कहाँ पर निकालनी है? एक धारावाही कोई वृत्ताकार लूप है उसकी अक्ष पर निकालनी है, यानी मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। एक सर्कुलर लूप है जो करंट कैरिंग है, उसकी एक्सिस पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब ध्यान से समझेंगे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालना है। तो एक सर्कुलर लूप कोई जैसे अपने सर्किल एज्यूम किया, उस सर्किल के सेंटर पर ना निकालकर उसके सेंटर से जो लाइन जा रही है उस लाइन पर जाकर, यानी उसकी एक्सिस पर कोई पॉइंट है वहाँ पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। थोड़ा सा ये डायग्राम का काम है। ऐसा एक न्यूमेरिकल अपन ने किया था, गॉस थ्योरम जो अपने पढ़ी थी, उसमें एक न्यूमेरिकल किया रहा था, उसकी अक्ष पर जो हमने निकाला था। सेम कंसेप्ट का यहाँ पर ये डेरिवेशन है। तो अपन डायग्राम से समझेंगे, पूरा काम जो है वो डायग्राम का है। तो एक जैसे सर्कुलर लूप लिया हमने, एक सर्किल लिया तो उसका ये सेंटर हो गया। ये सर्किल इस तरीके से है, ये प्लेन में। अब हम इसको इस तरीके से बनाएंगे, सर्किल को यहाँ इस प्लेन में लेकर इस तरीके से बनाएं और इस जगह पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो डायग्राम थोड़ा सा हमारा ये थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा। तो एक सर्कुलर लूप हम एज्यूम करते हैं, एक सर्कुलर लूप ले लिया, ये इसका सेंटर है, हमने मान लिया सेंटर O है और ये इसकी रेडियस है। रेडियस कितनी है? R। ठीक है। अब ये सर्कुलर लूप इस प्लेन में है, यहाँ पर ना होकर कहाँ पर है? ये इस प्लेन में है, इस वाले तल में। आप इस तरीके से एज्यूम कीजिए, ये है सर्कुलर लूप और ये इसकी एक्सिस है। तो इसके केंद्र से जाने वाली रेखा इसकी अक्ष कहलाती है। तो ये अक्ष पर, इसकी एक्सिस पर x डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट P है, हम उसको पॉइंट P को एज्यूम करते हैं जहाँ पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ये लूप है, इसके अंदर कोई करंट पास हो रहा है, हमने मान लिया जो करंट है उसकी वैल्यू कितनी है? I। तो ये I करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है, ये I करंट फ्लो हो रहा है। इस लूप की वजह से इसके सेंटर O से इसकी एक्सिस पर x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यूज किसका करना है? तो यूज करना है हमको बायो सेवार्ट्स लॉ के। और बायो सेवार्ट्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है? एक छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। कितना होता है? dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आई करंट है, dl उस एलिमेंट की लंबाई है, साइन थीटा उसके एंगल का साइन है, जो भी उस पॉइंट का एंगल बनता है उस एलिमेंट से, और r उस एलिमेंट से उस पॉइंट की डिस्टेंस है। ठीक है, ये काम हमको काम करना है। तो इसके ऊपर हम एक छोटे से एलिमेंट को एज्यूम करते हैं। हमने ये एलिमेंट मान लिया ए बी, ये कोई छोटा सा एलिमेंट है और इसकी जो लेंथ है, लेट द लेंथ ऑफ द एलिमेंट इज डी है। ठीक है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ तक की हमको डिस्टेंस चाहिए। ये लूप इस तरीके से और यहाँ से ये लूप हो गया, इस लूप से ये डिस्टेंस चाहिए आपको, ये वाली डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए ये डिस्टेंस हमको चाहिए। तो एक ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, समकोण त्रिभुज, उसमें ये तो परपेंडिकुलर यानी लंब का काम करेगी, ये बेस यानी उसके आधार का काम करेगी, तो ये कर्ण का काम करेगी, यानी हाइपोटेनिस हो गया। हाइपोटेनिस के लिए हमको बेस हमारे पास पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो क्या लगाते हैं हम? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से कितना हो जाएगा? दिस इज रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये डिस्टेंस होगी। और हमने मान लिया इसकी जो एंगुलर पोजीशन है ये हमने थीटा एज्यूम कर लिया, ये एंगल कितना है? थीटा। तो इस छोटे से एलिमेंट से P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे बायो सेवार्ट लॉ का यूज करते हुए। तो छोटा सा एलिमेंट की वजह से निकालें तो dv इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो कांस्टेंट है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है? ये कांस्टेंट है। अब करंट कितना है इसके अंदर? I, हमने I एज्यूम किया।
एलिमेंट की लेंथ कितनी है dl, तो लेंथ हमने dl मानी है। अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर चाहिए, तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की तो कितनी है, रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्या करना है अपने को, होल स्क्वायर। अब एंगल चाहिए साइन का एंगल, एंगल कितना होगा, तो ध्यान से समझना, ये आपने एलिमेंट लिया है, इस पर एक छोटा सा हिस्सा लिया है, यहाँ से ये डिस्टेंस आपको निकालनी है, तो ये एंगल चाहिए। तो हम जानते हैं ये जो स्पर्श रेखा है टेंजेंट है, तो टेंजेंट इसके साथ हमेशा कितना बनाएगी, 90 डिग्री। तो इसको कहीं पर भी ले जाओ इस एलिमेंट के साथ, ये हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाएगी। तो एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री। वैल्यू पुट करेंगे तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास बचा मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, ये छोटा सा जो हमने एलिमेंट एज्यूम किया उस एलिमेंट की वजह से। कहाँ पर, पी पॉइंट पर, एलिमेंट से पी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंगल कितना है 90 डिग्री, करंट कितना है आई, रेडियस आर और उसकी एक्सिस पर डिस्टेंस कितनी है एक्स। क्लियर, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की कोई ना कोई डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन हम किससे निकालते हैं, राइट हैंड पाम रूल से। ये करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, ये उस पॉइंट को इंडिकेट करती है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, इसके पाम के परपेंडिकुलर, यानी हथेली के लंबवत दिशा में होता है। धारा की दिशा उस बिंदु की ओर, और चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, हथेली की लंबवत। अब ध्यान समझिए, करंट ये जा रहा है, ये करंट, तो यहाँ जो एलिमेंट होगा इस टाइप का एलिमेंट होगा, जो अभी मैंने आपको इंडिकेट किया, ये एलिमेंट हो गया। अब यहाँ पर हम डायरेक्शन देखेंगे, करंट की ये होगी अंगूठा, ये लूप है, इस लूप में धारा इधर जा रही है, तो यानी करंट इस दिशा में हो गया। आप हाथ ऐसा करोगे तो दिशा उल्टी होगी, आपको दिशा ऐसी करनी पड़ेगी। और चुंबकीय क्षेत्र कहाँ निकालना है, तो चुंबकीय क्षेत्र हमको इस बिंदु पर निकालना है, पी बिंदु पर। तो अंगूठा तो इधर हो गया, चुंबकीय क्षेत्र इस पॉइंट पर निकल गया, तो मैग्नेट करंट की डायरेक्शन ये होगी। और पी पॉइंट को इंडिकेट कर रही है फिंगर्स। देन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज परपेंडिकुलर, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी। तो ये लाइन कौन सी है, तो ये लाइन इसकी हाइपोटेनियस है, इसके परपेंडिकुलर होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके लंबवत दिशा में होगा। इज दैट क्लियर। तो ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन अपने को लेना है, दिस इज डी बी। पास में आ गई। मैग्नेटिक फील्ड की मैथमेटिकल वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, करंट डी एल, लेंथ और साइन, एंगल कितना है 90, डिस्टेंस आर की जगह कितनी है, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर कर दिया। सॉल्व करेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, डायरेक्शन हमने निकाल ली किस दिशा में होगा। अब इस दिशा में अगर हम यहाँ पर इसको ड्रॉ करें, ये परपेंडिकुलर, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये इसके लंबवत है, तो 90 माइनस 90 माइनस थीटा, तो ये कितना बचा, थीटा बचा। दोबारा समझ लीजिए, ये इसके लंबवत है यानी परपेंडिकुलर है, ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा ये बचा, और ये इसके परपेंडिकुलर है, तो टोटल 90 में से 90 माइनस थीटा घटाओगे तो क्या बचा, केवल थीटा बचा। तो ये इसकी एंगुलर पोजीशन हो गई किसकी, बी डी बी जो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला है उसकी। कहाँ से हो गई, इस लाइन से। अब इस लाइन से अगर हमने डी बी की वैल्यू निकाली, तो इस लाइन से अगर हम इसको कंपोनेंट में डिवाइड करें, घटकों में विभाजित करें इसका, तो ये घटक क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डी बी कॉस थीटा, और इसके लंबवत दिशा में क्या हो जाएगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट यानी ऊर्ध्व घटक डी बी साइन थीटा। पास में आ गई। तो मैग्नेटिक फील्ड मैथमेटिकल वैल्यू डायरेक्शन, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, कंपोनेंट में डिवाइड किया तो डी बी कॉस थीटा और डी बी साइन थीटा। इस तरीके से हमने इसके घटकों के बारे में गणना कर ली, इसके कंपोनेंट में इसको डिवीजन कर दिया। अब ध्यान से देखिए, ये सर्कुलर लूप आपके पास, ये जो लूप है वो ये है लूप। अब इस लूप में ये ऊपर एलिमेंट मान लिया, ये वाला एलिमेंट, तो नीचे भी एलिमेंट बनेगा क्योंकि सर्कल ही तो बनना है पूरा, तो नीचे एलिमेंट बनेगा। तो नीचे यहाँ करंट इधर है तो नीचे करंट इनसाइड होगी। अब ऐसा ही सेम इसके सिमेट्रिकल एलिमेंट यानी इसके सममिति में एक दूसरा एलिमेंट हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया, ए डैश और बी डैश, इसकी भी लेंथ इसी के बराबर डी एल। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आएगी वो इसी के बराबर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल इसी के बराबर थीटा हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड भी यही आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, तो यहाँ जो करंट था वो ये करंट था, यहाँ करंट उल्टा हो गया,
ये करंट ये चक्कर मार के इधर जाएगा नीचे, तो करंट अपोजिट हो गया, तो करंट ये इनवर्स है, फिंगर्स उस पॉइंट पर है। और डायरेक्शन हमेशा कैसे होती है, फिंगर्स के परपेंडिकुलर, हथेली के लंब दिशा में पाम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। तो ये किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, डीबी की। यहाँ हमने लिया तो ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा हो गया, और इसको भी कंपोनेंट में डिवाइड किया तो ये भी क्या हो जाएगा, डीबी कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा, डीबी साइन थीटा। ऊपर डीबी कॉस थीटा, नीचे डीबी कॉस थीटा। डीबी की वैल्यू बराबर है, एंगल की वैल्यू बराबर है, तो ये दोनों इक्वल डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी और अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक घटक ऊपर की और एक घटक नीचे की ओर, इसका मतलब ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये सदिश राशि है, और जो सदिश राशि नहीं वेक्टर क्वांटिटी है उसका सम कैसे करते हैं, तो अंडर रूट a² + b² + 2ab cos थीटा। थीटा 180 है, तो कितना हो जाएगा, a - b। a और b दोनों बराबर है, इसलिए एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। बात समझ में आ गई। तो इसके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है dv cos थीटा, वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। इसका मतलब ये कैंसिल हो गया। और dv sin थीटा एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, इसलिए अंडर रूट a² + b² + 2ab cos थीटा में एंगल कितना हो गया, 0। सेम डायरेक्शन में तो एंगल 0 हो गया, तो क्या बचेगा, a + b। तो a और b दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ये बात समझ में आ गई। तो ये जो इसके कॉस घटक हैं ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और साइन घटक है एक डायरेक्शन में होने की वजह से जुड़ जाएंगे। लेकिन ये जो हमने कंपोनेंट लिए हैं वो एक छोटे से एलिमेंट की वजह से लिए हैं। तो कोई भी सर्किल है, उस सर्किल में एलिमेंट सिमेट्रिकल ऊपर ले लिए, इधर लेंगे तो भी सिमेट्रिकल आएंगे, इधर लेंगे तो भी सिमेट्रिकल आएंगे, इधर लेंगे तो भी सिमेट्रिकल आएंगे। तो हर जगह पूरे लूप में हर जगह बराबर बराबर वैल्यू मिलेगी। तो सारे के अगर हम मैथमेटिकल वैल्यू निकालेंगे, डिस्टेंस वही रहेगी, √r² + x²। थीटा बराबर रहेगा, लेकिन कॉस घटक एक दूसरे के अपोजिट आएंगे और साइन घटक एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में आएंगे। तो सभी एलिमेंट के कॉस घटक चाहिए ऊपर नीचे थे, दाएं बाएं ले लें चाहे तिरछे ले लें, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन साइन घटक एक ही डायरेक्शन में आएंगे, इसलिए आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे। तो सभी के जो साइन कंपोनेंट है वो तो ऐड होंगे, और सभी के जो कॉस कंपोनेंट है वो एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब है जो नेट रिजल्ट आएगा इस पूरे का, वो क्या होगा, इसके साइन कंपोनेंट का सम के बराबर होगा। सिग्मा कर दो, नहीं तो आप इसका इंटीग्रेशन करते हो। आते हैं बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P कितना हो जाएगा, V = तो dv sin थीटा, या तो आप इसका सम कर दीजिए, सिग्मा कर दीजिए, लेकिन आपको समेशन की वैल्यू नंबर से एलिमेंट से पता नहीं है, तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, उसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। या तो हमको घटकों का संख्या पता होती, इतने घटक है, उनको जोड़ दिया, लिमिट वहाँ से लेकर वहाँ तक हो जाती, लेकिन हमको कंपोनेंट के नंबर नहीं पता, तो उस केस में क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन में अब इक्वेशन 1 से dv की वैल्यू पुट कर दो, तो b = μ0/4 पाई IDL में r² + x² साइन थीटा। अब इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट हो रहा है, लंबाई के रेस्पेक्ट। तो लंबाई इस जो पूरा सर्किल है उसका एक पोर्शन है, कम से कम कितना होगा, 0, और मैक्सिमम कितना हो जाएगा, उसकी सरकमफेरेंस के बराबर, परिधि के बराबर, तो कितना हो जाएगा, 2πr। लिमिट 0 से लेकर 2πr तक, बाकी इसका इंटीग्रेशन करना है और कुछ नहीं। बात समझ में आ गई। डायग्राम में हटा देता हूँ, डायग्राम का काम खत्म। एक जरूरत पड़ेगी केवल साइन थीटा की, अपन निकाल लेते हैं यहाँ पर। इस पूरे रिजल्ट में हमको साइन थीटा और चाहिए, तो साइन थीटा और निकाल लीजिए। साइन थीटा = क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो कितना इसमें, r में √r² + x², यानी r/r² + x² पावर 1/2, 1/2 होगी आधी पावर। अब सॉल्व करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट करनी है अपने को। नाउ b = इंटीग्रेशन μ0/4 पाई I और साइन अपन में r² + x², ये था। साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, तो साइन थीटा की वैल्यू ये है, r/r² + x² पावर 1/2, और dl लिमिट 0 से लेकर 2πr।
इस पूरे रिजल्ट में एल का कोई फंक्शन नहीं है, इसलिए बाकी सारी चीज़ कांस्टेंट है, इसलिए बाहर कर देंगे। बाहर कर देंगे तो क्या बाहर जाएगा, तो म्यू नॉट बाहर गया, आई बाहर गया, आर बाहर गया, अपॉन में 4 पाई बाहर गया, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 और आधा तो 1.5 हो गया, यानी 3/2 ये बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ डी एल लिमिट 0 से लेकर 2 पाई आर तक। b इज इक्वल टू तो म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 ये तो है। डी एल का इंटीग्रेशन एल लिमिट 0 से लेकर 2 पाई आर, लिमिट लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो म्यू नॉट आई आर अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, अपर लिमिट तो 2 पाई आर माइनस लोअर लिमिट तो 0, 2 पाई आर में से 0 गया तो 2 पाई आर बचा, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटू ये बचा 2 पाई आर, तो 2 पाई से 4 पाई कटेगा 2 बार, आर बचेगा, आर का ऊपर आर में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, तो रिजल्ट कितना जाएगा, देन b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई से 4 पाई कट गया 2 बार, तो 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। मैग्नेटिक फील्ड है तो यूनिट क्या होगी, टेस्ला। तो ये किसी भी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, यानी धारावाही वृत्ताकार लूप है, उसकी अक्ष पर, उसके केंद्र से एक्स डिस्टेंस पर, उसकी एक्सिस पर रेडियस आर है, तो मैग्नेटिक फील्ड इतना हुआ। बात समझ में आ गई। डायरेक्शन कैसी होगी, तो सारे के सारे साइन कंपोनेंट ऐड हुए हैं, तो साइन कंपोनेंट की डायरेक्शन में होगी। साइन कंपोनेंट डायरेक्शन कैसा होता है, तो ये सेम कंडीशन आ जाएगी, ये वृत्ताकार लूप है, इसकी तल के लंबवत होगी। जैसे हमने इस तरीके से निकाला तो भी तल के लंबवत थी, अब तल ये आ गया तो तल के लंबवत ये, तो उसी की सेंटर पर कैसी रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। ठीक है, ये होगा। अब इसमें एक कंडीशन मान सकते हैं कि एक रिंग ना लेकर कई सारे उसके ऊपर टर्न लपेट दिया, इफ नंबर ऑफ टर्न्स आर एन मान लिए, देन b इज इक्वल टू तो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी भी सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड अगर एक ही टर्न है तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, और नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n टाइम्स हो जाएगा। एक है तो एक आई, 2 है तो 2 आई, 10 है तो 10 आई, n है तो n आई, बाकी सारा का सारा ये रिजल्ट है। अब हम चाहें तो इस रिजल्ट से जो इससे पिछला हम एप्लीकेशन करके आए उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालें। अभी ध्यान करना, ये लूप के हमने यहाँ पर निकाली x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड। इस पॉइंट को P को उठाकर यहाँ पर O पर प्लेस कर दो, P इधर खिसकाते जाएंगे तो ये डिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, और डिस्टेंस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जैसे सेंटर पे प्लेस करेंगे तो डिस्टेंस x इक्वल टू 0, तो ये डिस्टेंस x की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। तो इससे हम चाहें तो सेंटर वाला रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। एक बार इसको चेक करते हैं, अपन क्रॉस चेक करते हैं। एट सेंटर x इक्वल टू 0, 0 पुट करो तो क्या आएगा, v इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, ऊपर ये अपन में 2 आर स्क्वायर और x की वैल्यू 0 कर दी, होल पावर 3/2। तो v इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर की पावर 3/2 हो गई, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो v इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब, ऊपर आर स्क्वायर नीचे आर क्यूब, पावर कैंसिल आउट, तो v इक्वल टू क्या बचा, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ये रिजल्ट था सेंटर पे। तो सेंटर पे जो रिजल्ट था इसकी हेल्प से हमने इसको वेरीफाई कर दिया टेस्ला। क्लियर। तो ये हो गया आपका इसका एक दूसरा एप्लीकेशन, जिसके हमने क्या निकाला है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकाला है। कहाँ पर निकाला है, किसी भी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की एक्सिस पर। तो कोई वृत्ताकार धारावाही लूप है, उसकी अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कितनी होगी, उसकी हम गणना इस फॉर्मूले की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। करिए ध्यान से, तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए।